Hello students, today we are going to see an important topic that is reflection of light. देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो इंटरफेस क्या होता है? जैसे मान लो ये वाटर है और ये एयर है, तो ये जो प्लेन है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। जैसे मान लो लाइट रे आया यहाँ से, तो ये इसको इंटरफेस कहेंगे, ठीक है। तो ये जो दो मीडियम को जो सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं? अपन इंटरफेस कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है? फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडिया। मान लो जैसे लाइट आया, उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट करे या बाउंस बैक करे, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो ये मिरर है, इस पर टॉर्च लाइट तुम इंसिडेंट कराओ, तो टॉर्च लाइट ऐसे जाएगा, फिर उधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। या फिर लेजर लाइट लो, कोई भी लो लेजर लाइट, तुम जब इंसिडेंट कराओगे तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उस पर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये मैंने मिरर बना रखा है, मिरर अपन ऐसे बनाएंगे एक लाइन और वापस से इस टाइप से बना देंगे। तो देखो लाइट रे आया और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, एयर में आया एयर में रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 10th में भी आता है, ये 12th में भी आता है। तो इसका बेसिक क्या है? रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है कि अपन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अपन कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देख पाते हैं। जैसे मान लो मैं ये मार्कर देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है? लाइट आया बल्ब से, इस पर इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर मेरे आई में आया, तो मुझे ये दिखने लगा। अगर मान लो ये बोर्ड दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन के कारण दिख रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। कोई भी कलर्स, अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखता है। अगर मान लो ये लाइट चला जाए अभी, तो क्या होगा? कुछ भी सब कुछ ब्लैक दिखेगा, कुछ डार्क दिखेगा, कुछ दिख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ तब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और ये तो पहले ही बता दिया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और ये भी बता रखा है। तो देखो अब क्या है? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके ऑन लाइट नहीं है, तो ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इसलिए अपने को देख पाता है। जैसे मान लो मिरर में अपन अपना इमेज देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। मिरर में तो रिफ्लेक्शन होता ही है, ये तो अपन प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिफ्लेक्शन। अब जैसे मान लो रोज जो रेड दिखता है, रेड कलर, इसका मतलब क्या? वो रेड लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है। वैसे कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन दिखता है, तो इसका मतलब क्या? वो ग्रीन लाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, तो वो अपने को दिखता है। ये ध्यान देना है। अब देखो जनरल टर्म्स अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स होते हैं, वो अपने को देखना है। जैसे देखो ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है? मिरर, ठीक है। मिरर या पॉलिश सरफेस बोल दो, यहाँ पे मैंने मिरर लिख रखा है। अब देखो जो लाइट रे इंसिडेंट होता है मिरर पे, उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। मतलब ये जो रे है इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है मिरर से, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जैसे देखो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो मिरर जो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर को जहाँ इंसिडेंट रे मिरर को टच करता है, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये जो मैंने एन से डिनोट कर रखा है, डैश लाइन जो है, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अब देखो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ, ये बता दिया, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ जो मिरर और जो इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बना, उसको क्या कहते हैं? ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का जो एंगल बना, उसको क्या कहते हैं? ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, तो वापस एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, जो परपेंडिकुलर होता है इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर जो पॉइंट ओ है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो इंसिडेंट रे, अ रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन द मिरर, मिरर पे जो इंसिडेंट होता है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, रे एओ पीछे वाले डायग्राम में। रिफ्लेक्टेड रे, अ रे ऑफ लाइट विच बाउंस ऑफ द मिरर, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो बाउंस ऑफ हुआ जो मिरर से उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन द मिरर, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया था मिरर को उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ओ था अपने केस में। एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया, नॉर्मल जो बना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ये देखो एंगल आर, स्मॉल आर से, ठीक है। अब देखो मिरर क्या होता है, अ स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। ऐसा पॉलिश सरफेस जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। रेगुलर इरेगुलर दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है वो भी बता रखा है। तो दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, तो वैसा मतलब बताएंगे अभी। तो स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिससे हो सके उसको क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से या किसी पॉलिश सरफेस से, तो देखो लाइट रे को कुछ लॉ होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ओवे सर्टेन लॉ। तो सर्टेन लॉ होता है, वापस से देखो अपना पुराना वाला डायग्राम, ये क्या बना रखा है, मिरर। लाइट रे जो इंसिडेंट हुआ उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है, डैश लाइन जो मैंने बना रखा है। अब देखो पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। ये लॉ है, इसको मतलब प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लॉ को फॉलो करना ही होगा। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये कितना होगा, ये अगर 45 डिग्री तो ये भी कितना 45 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। मतलब अगर ये मान लो x होता है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। मतलब कोई भी एंगल जितना होगा ये दोनों क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सब एक प्लेन पे लाई करना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये देखो, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों क्या है, अभी बोर्ड के प्लेन में है। तो एक ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। अभी ये बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर रखा है। जैसे मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, मान लो रिफ्लेक्शन हुआ इस सरफेस से, ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, इधर से लाइट रे आया, इधर चला गया, ठीक है। तो देखो ये जो, और यहाँ नॉर्मल हो जाएगा, जहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहाँ नॉर्मल होता है। तो देखो ये सब क्या होता है, एक प्लेन में होना चाहिए। चाहे कोई भी, तीनों क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। यही बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। हमेशा तीनों क्या होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। ये क्या अपना सेकेंड लॉ है। तो ये दोनों भी है, अपने बोर्ड पेपर में आते हैं लिखने, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन कुछ देखें।
अब देखो जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, मान लो जैसे ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये दे रखेगा 60 डिग्री, तो तुमसे पूछेगा आर कितना होगा। तो अपने को क्या पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 60 डिग्री है तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, बराबर होगा। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब जैसे देखो अगर मान लो इस टाइप से लाइट रे आया, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ 90 डिग्री पे, तो देखो यहाँ पे पूछेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो लाइट रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में देखें, अगर मान लो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो जो नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो मैंने मान लो मैंने इंसिडेंट रे को कम करते 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 ऐसे इंसिडेंट करा दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर जहाँ नॉर्मल है वैसे इंसिडेंट कराया। तो देखो यहाँ पे अब देखो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। तो देखो इंसिडेंट क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हो गया, देखो कम होते होते एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब लाइट क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा यहाँ पे, 0 डिग्री। तो ये एग्जाम्पल ध्यान देना है। अब देखो जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी सरफेस पे हो सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस पे वैलिड है। जैसे मान लो सरफेस इस टाइप से बना रखा है, ठीक है, सरफेस इस टाइप से बना रखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये तीनों क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस टाइप से बना रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो इस टाइप से बना रखा है, बना है, तब पर भी यहाँ पर भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, आई इक्वल टू आर होगा। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, दोनों बराबर होगा। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों क्या होगा, एक प्लेन में होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल देखें, अब लाइट रे मान लो इधर से आया, इंसिडेंट हुआ तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइट रे मान लो इधर से आया तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर से भी इंसिडेंट हो सकता है तो उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होगा ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। तो बहुत सिंपल है, इससे रिलेटेड इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल्स ऐसा भी आ सकता है, ये क्या बना रखा है, मिरर। अब देखो अगर मान लो ये एंगल दे रखा है 50, ठीक है, तो तुमसे पूछेगा ये एंगल बताओ कितना होगा। अब ध्यान से देखो, ये 50, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। समझ रहे हो, ये जो होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये वाला ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये 50, तो ये कितना हो, 40, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये 40 हो जाएगा। अब अपने को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पता है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो एंगल आई अगर हो गया 40 डिग्री तो एंगल आर भी कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये एंगल 40 है तो ये कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। तो अपन ऐसे ऐसे करके सब एंगल्स लिख सकते हैं। टोटल कितना होना चाहिए, 180। तो देखो 50 50 100 प्लस 40 140 प्लस 40 180, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसको भी स्क्रीन वीडियो पॉज करके नोट कर लो।